तो अब तक हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। ओके, हमने 6 टाइप ट्रेन्स के प्रॉब्लम के देखे। सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, डिस्टेंस 0 है, डिस्टेंस गिवन है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है, कभी मूविंग ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है, एंड देन सो ऑन। अब देखना है उनका एप्लीकेशन, और यहीं पे थोड़ा दिमाग यूज होगा। एप्लीकेशन का मतलब है, अभी मैं तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम दूंगा, तुम्हें सोचना है ये प्रॉब्लम कौन से टाइप से बना है। बस जैसे तुमने ये सोच लिया, वो टाइप अप्लाई करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, सो अभी प्रॉब्लम देंगे और हम ये एनालिसिस करेंगे क्या कौन से टाइप से ये प्रॉब्लम बना है। ओके, सो पहला प्रॉब्लम ये देखते हैं अभी क्या दिया हुआ है यहाँ पे। सो एक ट्रेन है और यहाँ पे ऐसा बोला है मुझे टू ट्रेन्स लीव थाने स्टेशन एट अ डिफरेंस ऑफ 4 आवर्स। तो पहला ट्रेन निकला, उसके 4 घंटे बाद दूसरा ट्रेन निकला। सो 2 ट्रेन्स लीव थाने स्टेशन एट अ डिफरेंस ऑफ 4 आवर्स। फर्स्ट ट्रेन लीव्स एट 8 AM एट 40 किलोमीटर पर आवर। तो पहला निकला सुबह 8 बजे और इसका स्पीड क्या था 40 किलोमीटर पर आवर से वो निकल गया थाने स्टेशन से। अब फिर क्या हुआ, दूसरा ट्रेन, इसके बाद एक दूसरा ट्रेन आया और उसको हम बोलते हैं फास्टर ट्रेन, कुछ यहाँ पे जो फिलहाल अभी कारशेड में। सो वो निकला 4 घंटे बाद। कैसे तुम्हें पता चलेगा, क्योंकि 2 ट्रेन्स लीव एट अ डिफरेंस ऑफ 4 आवर्स उसने बोला है। तो ये ट्रेन यहाँ पे आएगा कितने बजे, 12 बजे। ओके, और वो वहाँ से 12 बजे निकलेगा थाना स्टेशन से। और मुझे क्या दिया हुआ है, इसका स्पीड दिया हुआ है। द स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, बस इतना सब कंडीशन मुझे दिया हुआ है। क्या पूछ रहे हो भाई, पूछना क्या चाहते हो। एट वॉट टाइम विल द फास्टर ट्रेन ओवरटेक द स्लोअर ट्रेन। ओवरटेक नहीं, अब ये मिसप्रिंट है, इसकी जगह होगा कैच। क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है व्हेन विल दिस फास्टर ट्रेन, ये वाला जो ट्रेन है वो इस ट्रेन को कैच कब करेगा। ये 8 बजे निकला। ओके, कुछ तो डिस्टेंस ट्रैवल किया जो हम फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद दूसरा ट्रेन 12 बजे निकला 60 किलोमीटर पर आवर से थाने स्टेशन से, वो उसको कैच कब करेगा। ऑब्वियसली दोनों सेम रूट में जा रहे होंगे। ओके, कैच। ओवरटेक तुम निकाल भी नहीं सकते, ऐसा एग्जाम में भी मिसप्रिंट आया ना तो तुम बोल सकते हो कि वो रॉन्ग है। कैसे, क्यों, क्योंकि ओवरटेक के लिए मुझे दोनों ट्रेन का लेंथ जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक तुम लेंथ नहीं दोगे मैं ओवरटेक कैसे निकालूंगा, राइट। ओके, आई होप तुम विजुअलाइज कर सकते हो। सेकेंड क्या बोला है, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम थाने व्हेन वन ट्रेन कैचेस अगेन। ये ओवरटेक नहीं होगा, ये होगा कैच। सो थाने से कितना डिस्टेंस होगा जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को कैच करेगा। लेकिन तुम ओवरटेक कब तक नहीं निकाल सकते हो, जब तक तुम्हें ट्रेन का लेंथ पता नहीं है। तो भाई साहब तुमने जब ट्रेन का लेंथ दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, तो ये मिसप्रिंट ही होगा, ऐसे आ नहीं सकता। ओके, तो इससे तुम हर टाइप की गलती निकाल सकते हो, क्योंकि तुम्हें बहुत क्लियर है कि ये सब चीज़ें कैसे होती है। अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं। अब तक ये नहीं समझा ये मेरा कौन सा टाइप है, क्या पढ़ा है हमने ये प्रॉब्लम जो हो रहा है ये हमने पढ़ा है क्या, पहले ये सोचते हैं। अब पहले ये ट्रेन का सिनेरियो देखो। सुबह 8 बजे निकला, 40 किलोमीटर पर आवर से निकला। कितना घंटा ट्रैवल किया, 4 घंटा ट्रैवल किया। तो 40 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में, तो 4 घंटे में कितना जाएगा, 160 किलोमीटर। ओके, तो पहला ये जो ट्रेन था जो सुबह कितने बजे निकला यहाँ से, 8 बजे, ये ट्रैवल कर रहा है 9, 10, 11, 12, 4 घंटे में इसने कितना ट्रैवल किया, 160 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस को हम लिख देंगे 160 किलोमीटर, ये उसने ट्रैवल कर लिया है। ओके, अब क्या हो रहा है, अब मेरा दूसरा ट्रेन आके यहाँ पे थाने स्टेशन पे खड़ा हो जाता है। तो ये रहा दूसरा ट्रेन जो थाने स्टेशन पे खड़ा है। इसका स्पीड क्या है, दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर जो क्वेश्चन में। अब इमेजिन कर सकते हो ये कौन सा टाइप है। 2 ट्रेन है, दोनों के बीच में का डिस्टेंस दिया हुआ है और पूछ रहा है कब ये ट्रेन दूसरे ट्रेन को जस्ट कैच करेगा। ओके, कैच पूछ रहा है वो, कैच, ओवरटेक नहीं। सो हमने तो ये पढ़ा है, अब समझ में आ रहा है ना ये कौन सा टाइप है। बस यही सोचना था कि कौन सा टाइप है। यहाँ पे आ जाओ, ये वाला टाइप है, टाइप 5 है ये। 2 ट्रेन्स ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज गिवन, ये वाला टाइप है। सो अब इस पे हमने क्या क्या सीखा था, एक बार देख लेते हैं ये सारी चीज़। तो ये ट्रेन यहाँ पे और ये ट्रेन यहाँ पे, दोनों के बीच में का डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है। पूछ रहा है ये ट्रेन कब इसको कैच करेगा। सो टाइम इज इक्वल्स टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या होता है, दोनों के बीच में का डिस्टेंस जो हमें दिया होता है। स्पीड हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। ओके, और इसका रीज़न हमने देखा था, क्यों, अगर ये अकेला भागता तो प्रॉब्लम नहीं था, ये अपनी स्पीड से जाता, बट ये जा रहा है तो ये भी तो थोड़ा आगे जा रहा है ना। तो देखना क्या होता है, ये कितना जा रहा है रिलेशन में इसके, क्योंकि इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है आगे वाले से, पीछे वाला कितना जा रहा है इन रिलेशन इसमें। ओके, सो हम क्या करते हैं, स्पीड को सबट्रैक्ट।
ओके, स्पीड सब्ट्रैक्ट करते हैं। और हमने याद ऐसे रखा था, जब ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो हम स्पीड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। ये सब हमें पता है, बस ये अप्लाई करना है हमें यहाँ पे। आ जाओ यहाँ पे और अपने प्रॉब्लम पे ये चीज़ को अप्लाई करते हैं हम अभी। सो ये रहा हमारा प्रॉब्लम। अब हम वही लिखेंगे जो जो चीज़ें हमें पता है। सो टाइम इज इक्वल्स, टाइम तो हमें निकालना है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 160, ठीक, क्योंकि उतना वो आगे निकल चुका है। अपॉन व्हाट, स्पीड, स्पीड को क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट, इसका स्पीड हमें पता है कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, अगर तुम इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो ये सोचो एक बार बस ऐसे, ये 60 किलोमीटर आएगा आगे एक घंटे में, तो ये कितना आगे जाएगा, ये 40 से आगे जाएगा, राइट। दूसरा वाला कितना आगे जाएगा 40 से आगे जाएगा, तो इसको 40 से आगे कर दो। ओके, तो तुम्हें लग रहा है कि अरे ये तो 60 जा रहा है ना आगे, ये 60 जाएगा ना एक घंटे में, बट ये 60 माइनस 40 कितना जा रहा है, ये 20 ही जा पा रहा है, क्योंकि अगर वो 60 से आगे आता है, सामने वाला भी 40 से आगे जा रहा है। ओके, तो इसका स्पीड रिलेटिव टू इसका स्पीड कितना है 20, इसका स्पीड कितना है 60, बट रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव मतलब इसके कंपैरिजन में, क्यों, क्योंकि इसको चेस करना है ना, इसके कंपैरिजन में कितना है 20। और आसान तरीका कैसे याद रखने का है, जब ट्रेन सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं हम स्पीड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो कर दो। सो ये लिखेंगे हम यहाँ पे 60 माइनस 40, तो ये आ जाएगा 160 अपॉन क्या 20। इसका मतलब क्या है, देखो ये 20 किलोमीटर कवर करता है 1 आवर में, करना चाहिए था 60, बट ये भी तो मूव कर रहा है ना, देखिए ये भी तो मूव कर रहा है, तो उसके रिलेशन में ये 20 जाता है। तो कब उसको चेस करेगा, 21 जा 28 जा, 8 घंटे में वो उसको चेस कर लेगा। आगे आंसर, एट व्हाट टाइम विल इट कैच, तो अभी टाइम क्या हो रहा है वो सोचो, ये सब निकाल देते हैं अभी थोड़ा, ये अभी टाइम क्या हो रहा है वो सोचो, 8 आवर्स आ गया ना हमारा आंसर, 8 आवर्स आ गया। अभी टाइम क्या हो रहा था, ये कितने बजे निकला था यहाँ से 12 बजे, और 12 बजे ये सेम जो ट्रेन है दूसरा वाला वो कहाँ पे था, ये जो ट्रेन था वो यहाँ पे था। ओके, 12 बजे के बाद और 8 बजना, ओके 12 के बाद और 8 कितना हो जाएगा 12 PM में, अगर तुम 8 आवर्स ऐड करते हो तो कितना हो जाएगा वो 8 PM, बराबर 2 ट्रेन मिलेंगे 8 PM पे, और वही है हमारा पहला आंसर, 8 PM जो है वो हमारा आंसर होगा कि जब ये दोनों ट्रेन मिलेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम थाने वेयर वन ट्रेन कैचेस द अनदर ट्रेन। सो वो डिस्टेंस थाने से कितना होगा जब ये वाला ट्रेन इसको कैच करेगा, वो डिस्टेंस क्या है जितना इसने ट्रैवल किया है ना। ओके, जितना इसने ट्रैवल किया, ये कितना ट्रैवल करता है 60 किलोमीटर जाता है 1 आवर में, और इसने कितने टाइम में कैच किया 8 आवर्स में, तो 60 इंटू 8 करो, इट मीन्स कितना हो जाता है 480 किलोमीटर। सो वो डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर। अभी इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो, देखो कुछ ऐसे, अब यहाँ पे तुमने ये कितना लिखा है, डिस्टेंस है 160। ओके, ये डिस्टेंस तुम बोल रहे हो 480 किलोमीटर, जब ये जाके यहाँ पे इसको कहीं पे तो इधर आके मिलेगा। ओके, फिर अगर विजुअलाइज करना है बोल दो, ये है थाने, ओके ये है समझो तुम्हारा कल्याण, और ये है करजत जहाँ वो मिल रहा है, ये करजत जो है वहाँ पे मिल रहा है, और कितना डिस्टेंस है यहाँ पे 480। कैसे पता चला, क्यों, क्योंकि 8 घंटे में ये जितना ट्रैवल करेगा उस डिस्टेंस पे मिलेंगे ना, तो इसका स्पीड है 60, 8 बजे मिलता है तो 6 इंटू 8 480 किलोमीटर्स ट्रैवल करेगा, और ये हमारा है आंसर। कि इसको और थोड़ा विजुअलाइज करना है, बस खेलना है इसके साथ, क्योंकि मुझे समझ में आ रही है चीज़ें अच्छे से। तो क्या करोगे, अभी सोचो ये डिस्टेंस कितना था 160, इसका स्पीड कितना है 40, तो ये 8 घंटे में कितना ट्रैवल करेगा, ये देखो 40 इंटू 8 करो, कितना हो जाता है 4 8 जा 320, तो ये यहाँ से ट्रैवल करेगा 320, करेक्ट। अब देखो मैं बीच का कोई स्टेशन दे दूँ कल्याण, सो थाने से कल्याण कितना है 160 हमें पता था, कल्याण से करजत कितना है 320, तो इसने एक्स्ट्रा 320 ट्रैवल किया और इसने टोटल 480 ट्रैवल किया, तो वो जो 320 था वो भी उसने कवर किया, और 160 जो डिफरेंस था, क्यों, क्योंकि ये पहले निकल चुका था ना, ये पहले निकल चुका था, तो 4 घंटे वाला जो ये डिस्टेंस ट्रैवल किया था वो भी उसने कवर किया 160, और 320 एक्स्ट्रा जो उसने एडिशनल 8 आवर्स में कवर किया वो भी उसने कवर किया। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या थाने से लेके जहाँ वो मिल रहे हैं वो डिस्टेंस कितना है, तो भाई साहब वो डिस्टेंस है 480, और वो है हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर 480 किलोमीटर। ओके, बस ऐसी आसान प्रॉब्लम है, तुम्हें बस प्रॉब्लम को ब्रेक करना है और यही सोचना है क्या ये 1 2 3 4 5 6 उसमें से कौन सा टाइप है। प्रॉब्लम इस टाइप के बाहर बन ही नहीं सकता है, तो तुम्हें बस इस टाइप में रहना है
और सोचना है कि ये कौन सा टाइप है, बस फिर उस टाइप का लॉजिक अप्लाई करना है और फाइनली आंसर को विजुअलाइज करके उसको पेपर में पुट इन करना है। ओके, सो और थोड़ा प्रॉब्लम देखेंगे और देखेंगे कि हम कैसे अपने टाइप्स को इन प्रॉब्लम में अप्लाई कर सकते हैं।